नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं और आज यहां पे थोड़ी बहुत चहल पहल नजर आ रही है। एक हफ्ते से पूरे महाराष्ट्र में बरसात ने अपना तांडव मचा रखा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी भर गया है। आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बड़े ही संयम बरतते हुए आपातकालीन स्थिति घोषित करते हुए स्कूलों में तो छुट्टी दे रखी है। ये भी एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले। मूसलाधार बारिश ने जो तांडव मचाया है उससे पूरे महाराष्ट्र में जो सड़कें हैं उसमें जगह जगह खड्डे हो गए हैं और खड्डों की वजह से भी अपघात हो रहे हैं। लेकिन ये तो प्रकृति का प्रकोप है, इससे कोई नहीं बच सकता। जिस तरीके से मूसलाधार बारिश ने तांडव मचा रखा था, दर्शकों मानो यूं महसूस हो रहा था कि 26 जुलाई 2006 में बरसात ने कहर बरपाया था और काशीमीरा जैसे शहर पूरे महाराष्ट्र में शहर में तांडव मचाया था और उस बरसात में बाढ़ की स्थिति हो गई थी। गांव के गांव बह गए थे, इंसानों का भी बचना मुश्किल हो गया। इंसान भी बह गए, कई मवेशी बह गए। उस वक्त ना ही प्रयोजन था ना ही नियोजन था सरकारी अधिकारियों का। उसके बाद सरकारी महकमे ने उसे सबक सीखा और जगह जगह बड़े जो नालियां थी उसको नालों में तब्दील किया गया और आज ये आलम है। 26 जुलाई 2006 से भी ज्यादा मिलीमीटर बरसात को आका गया है इन 3 दिनों में। लेकिन कल जो बरसात ने तांडव किया, जगह जगह पानी भरा, शहर में कोई जान माल की हानि नहीं हुई, थोड़े बहुत नुकसान हुआ। वसई विरार क्षेत्र तो पिछले एक हफ्ते से इस तरह से बना हुआ है जैसे वो बाढ़ की स्थिति में आ गया है। वहाँ लोगों का जो आना जाना है और ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग जा रहे हैं अपने घरों में, ये स्थिति हो गई है। लेकिन महानगर पालिका के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने बरसात आने से पहले ही नियोजन कर रखा था और उसी का परिणाम है कि शहर में पानी भरने के बाद भी शहर को नुकसान नहीं हुआ और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हुआ। हमारे साथ राममोहन शर्मा जी हैं, क्योंकि काशीमीरा में कल जो मंजर देखा गया था वो कहीं न कहीं पुराने लोगों को 26 जुलाई 2006 की ताजा याद दिला रहा था। और उस मंजर में काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों ने और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने, जिनको देखा गया है कि सड़कों से वाहन को निकालते हुए, बसों में फंसे हुए लोगों को बिस्किट बांटते हुए। इसको कहते हैं इंसानियत का अपना फर्ज निभाना। हम तो पुलिस वालों पे दाग जरूर लगा देते हैं, लेकिन वो बेचारे आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी मुसीबत हो, उसमें भी तत्पर खड़े रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की जान बचाते हैं। कल जो जिस तरह से अचानक बारिश की शुरुआत हुई और पूरा शहर बाढ़ में जो तब्दील हो गया, तो कल काशीमीरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री संदीप कदम साहब, उनके जितने भी टीम, उनके जितने भी सहयोगी थे, उन्होंने जिस तरह से काम किया है और मैं कहूँ तो उसकी शब्द ही नहीं है, बहुत ही सराहनीय काम है। ये लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक, समाज सेवक का काम था, लेकिन वो एक वर्दीधारी अधिकारी ने काम किया है, तो उनको हम सलाम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उसी तरह से आपको याद होगा जो 2005 के जो अतिवृष्टि जो आई थी पूरे महाराष्ट्र में, उसी का दूसरा स्वरूप कल 27 जुलाई को था। तो कल मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले साहब ने अपने सभी आपातकालीन नंबर दे करके उनके सहयोगियों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरी बाढ़ की जो परिस्थिति बनी थी उस पर काबू पाया है। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो थोड़ी कमियां रह चुकी है कल, उसको भी 2-4 दिन के अंदर वो सुधार लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक मैं कहूँगा कि हमारे एरिया में जो मीनाक्षी नगर, वेस्टर्न पार्क और लक्ष्मी बाग जो डूबता है, तो समांतर नाला के लिए मैं 3-4 साल से प्रयास कर रहा हूँ। उसका टेंडर भी हो चुका था। तो मैं आयुक्त साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो समांतर नाला बनाने के लिए मीरा भाईंदर मनपा के नगर रचना विभाग के माध्यम से जमीन ताबे में लेकर के ये बारिश के बाद तत्काल उसका शुरुआत करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से काशीमीरा की जनता की ओर से और मीरा भाईंदर की जनता की ओर से और हम अपने पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ओर से उनको तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मनपा आयुक्त जब से आए हैं तब से उन्होंने शहर की बागडोर जो संभाली है, जगह जगह विकास के काम हुए, उसी विकास का ये परिणाम है कि जो आज शहर डूबा नहीं, ना ही कोई जन हानि हुई है, लेकिन हम त्रुटियां जरूर निकालते हैं। लोग कहने लगे यहाँ पर कि IAS ऑफिसर चाहिए। कल के जो आपातकालीन स्थिति थी उसमें डिग्री कहीं काम नहीं आई, उसमें काम आया है तो अनुभव काम आया है। तो क्या अनुभव बताएंगे? देखिए, आपने सही कहा, IAS ऑफिसर जो आते हैं वो किताब पढ़ करके आते हैं, टेक्निकल चीज़ की जानकारी। लेकिन दिलीप ढोले साहब ने यहाँ पे, मैं पहले का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीरा भाईंदर में अतिरिक्त आयुक्त से लेकर के आयुक्त के पद पे आए हैं, तो इनको प्रैक्टिकल जानकारी है, जगह पे जमीन पे जुड़ करके जिन तरह से उन्होंने शहर में स्वच्छता अभियान चालू किया,
अतिक्रमण के ऊपर वाक वित्त कमिश्नर के माध्यम से शुरू किया, लोक प्रतिनिधि को लेकर के प्रभाग में दौरा किया, विधायक को लेकर के प्रभाग में दौरा किया, खासदार को लेकर के प्रभाग में दौरा किया। तो दिलीप ढोले साहब कोने कोने से वाकिफ है, कहाँ क्या कमी है। और दूसरी चीज़ कहूँगा कि भले इनकी IAS ऑफिसर नहीं, लेकिन प्रशासन पे पकड़ कैसी रखनी चाहिए और सत्ताधारियों पे कैसी पकड़ रखनी चाहिए, समाज सेवकों पे कैसी पकड़ रखनी चाहिए, किस अधिकारी से किस तरह से काम करके लेना चाहिए, सारा गुण दिलीप ढोले साहब में है। आपका कहना यूं है कि दिलीप ढोले बहुत बड़े राजनीतिक है? नहीं, राजनीतिक नहीं है, सूझबूझ वाले हैं। मतलब उनको काम करने की तजुर्बा है, प्रैक्टिकल है, जमीन से जुड़ करके काम करते हैं। बेबाक बोलते हैं और अक्सर देखा जाता है शिकायतें करने का अंबार इनके पास रहता है, शिकायतों में बड़े आगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी और मनपा अधिकारियों ने, चाहे वो फायर विभाग हो, किसी भी विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने शहर में जिम्मेदारी से अपने कामों को बखूबी निभाया है। पुलिस विभाग ने बड़े बखूबी निभाया है, तभी तो आज हर कोई पुलिस विभाग की भी सराहनीय भूमिका को सलाम कर रहा है, महानगर पालिका की सराहनीय भूमिका को सलाम कर रहा है। और उन लोगों के लिए बड़ा तमाचा है जो डिग्रियों के लिए बात करते हैं कि अधिकारी यहाँ पे डिग्री धारक होना चाहिए। उन्हें आज हम अपने चैनल से बताना चाहते हैं कि अधिकारियों की डिग्री मायने नहीं लगती, उनका कर्म मायने रखता है। वो कितने कर्मशील हैं और कितना उन्हें ज्ञान है शहर का, और किस तरह से आपातकालीन स्थिति में शहर वासियों की सुरक्षा कर सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है तो दिलीप ढोले। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।